कॉन्फिडेंस और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्या आप उन्हें आज से अपनाना चाहेंगे? सच यह है कि मजबूत दिमाग किसी को जन्म से नहीं मिलता, उसे हर दिन छोटी-छोटी आदतों से बनाया जाता है। यही आदतें तय करती है कि मुश्किल समय में आप टूटेंगे या और मजबूत बनकर बाहर निकलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह की पहली आदत क्यों आपकी पूरी डे को बदल देती है। बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रोग्रेस पर फोकस करना परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? नॉलेज आपके माइंड को कैसे रिवाइड करती है? और आखिर वह कौन सी अंतिम हैबिट्स है जो बाकी सभी आदतों को एक साथ जोड़कर आपको मेंटल स्ट्रांग बनाती है। अगर आप खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताएं कि इन 8 हैबिट्स में आप सबसे पहले कौन सी हैबिट्स अपनाने वाले हैं। ऐसी ही दमदार चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1। ऑन द मॉर्निंग। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जगा भी नहीं था। सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन एक लड़का अपने कमरे में छत को घूर रहा था। आलम तीसरी बार बंद हो चुका था। उसने खुद से फिर वही वादा किया, बस आज नहीं, कल से जल्दी उठूंगा। यह वादा नया नहीं था। पिछले 2 सालों से हर रात वह अगले दिन अपनी ज़िंदगी बदलने की प्लानिंग करता था, लेकिन हर सुबह उसका फ्यूचर उसकी नींद से हार जाता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने बिस्तर से है। मज़ेदार बात यह थी कि उसे लगता था उसकी असफलता की वजह पैसे की कमी है, सही मौके नहीं है या किस्मत उसका साथ नहीं देती। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी चीज़ नहीं बल्कि सुबह का पहला फैसला है। उसी एक फैसले ने उसकी पूरी पहचान को कैद कर रखा था। यही सच हमारी ज़िंदगी का भी है। हम अक्सर बड़े बदलाव के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी उन छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है जिन्हें हम महत्व ही नहीं देते। सुबह आँख खुलने के बाद 10 मिनट पूरे दिन का डायरेक्शन तय कर देते हैं। अगर दिन की शुरुआत जल्दबाजी और आलस और बिना किसी उद्देश्य के होती है तो दिमाग भी पूरे दिन उसी मोड में काम करता है। लेकिन अगर शुरुआत कंट्रोल, डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ होती है तो वही माइंड हर चैलेंज को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। सोचिए, जब सूरज उग रहा होता है तब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी सो रहा होता है। उसी समय कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे होते हैं। वे किसी रेस में नहीं दौड़ रहे होते हैं, बल्कि अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला सबूत है। जब आप अलार्म बजने पर उठते हैं तब आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं कि आपकी फीलिंग्स से ज़्यादा पावरफुल है। यही संदेश धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी भी है। जल्दी उठना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाए। असली ताकत उन घंटों में नहीं बल्कि उस एटीट्यूड में छिपी होती है जो धीरे धीरे बनती है। हर सुबह जब आप अपने कंफर्ट जोन को हारते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आपको महसूस भी नहीं होता कि, लेकिन आपका ब्रेन यह मानने लगता है कि आप
मुश्किल काम कर सकते हैं। यही विश्वास बाद में करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और लाइफ के हर बड़े डिसीजन में दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी सुबह रिएक्शन मोड में शुरू करते हैं। आँख खुलते ही फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना सोचे समझे दूसरों की दुनिया में खो जाते हैं। उस समय उनका माइंड किसी और कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अगर आप जागने के बाद कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपने गोल को याद करते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं या कुछ पेजेस पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आप दिन को फॉलो नहीं करते बल्कि लीड कर रहे होते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन कभी भी बड़ी जीत से शुरू नहीं होता, वह एक छोटे से डिसीजन से शुरू होता है जिसे कोई और देख भी नहीं रहा होता है। जब दुनिया सो रही होती है तो और आप अपने सपनों के लिए उठते हैं, तभी आपका कैरेक्टर बनना शुरू होता है। लोग बाद में आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस की नींव उन शांत सुबहों में रखी जाती है जहां सिर्फ आप होते हैं। आपका सपना होता है और आपका फैसला होता है। शायद शुरुआत आसान ना लगे, पहले कुछ दिन शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा और बिस्तर आपको पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक लगेगा। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज़ को हरा कर उठेंगे, तब आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे होंगे बल्कि अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ रहे होंगे। धीरे धीरे वही छोटी जीत आपकी नई पहचान बन जाएगी और जब पहचान बदलती है तब आदतें बदलती है। जब आदतें बदलती है तब पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन सुबह जल्दी उठना मानसिक शक्ति की पूरी कहानी नहीं है, यह तो सिर्फ पहला दरवाज़ा है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ज़िंदगी आपको आराम नहीं बल्कि असुविधा चुनने का मौका देती है। वही तय होता है कि आपका माइंड सच में कितना मजबूत है। चैप्टर 2। ठंडी हवा चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क लगभग खाली थी। एक युवक पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन फिर भी दौड़ना बंद नहीं कर रहा था। उसके पैरों में दर्द था, सांसें तेज थी और हर कदम के साथ उसका शरीर मानो हार मानने की भीख मांग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, बस आज छोड़ दो, कल से फिर शुरू कर लेना। यही आवाज़ पिछले कई सालों से हर मुश्किल समय में उसका पीछा कर रही थी। कभी छोड़ने के लिए, कभी नई स्किल सीखने से बचने के लिए, कभी किसी बड़े गोल से पीछे हटने के लिए। लेकिन उस दिन उसने पहली बार उस आवाज़ की बात नहीं मानी। उसने दर्द के साथ दौड़ना जारी रखा। कुछ किलोमीटर बाद उसके शरीर में कोई जादुई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके माइंड में एक क्रांति शुरू हो चुकी थी। उस दिन उसने समझ लिया कि इंसान को उसकी ताकत आराम नहीं बल्कि असुविधा सिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या भी है। हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें सक्सेस हो, रिस्पेक्ट हो और फ्रीडम हो, लेकिन उस रास्ते से बचना चाहते हैं जहां थोड़ी तकलीफ, थोड़ा डर और थोड़ी मेहनत मिलती है। हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यह उसकी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग है। वह एनर्जी बचाना चाहता है, रिस्क से दूर रहना चाहता है और जोन से मुश्किल महसूस करता है। लेकिन यही कन्फर्म जोन धीरे धीरे एक इंटेलिजेंट वर्जन बन जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से आपको पोटेंशियल कैद हो चुका होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार मुश्किल देखकर पीछे हट जाता तो उसका माइंड क्या सीखता है? वह यह सीखता है कि वह कमज़ोर है। अगली बार चैलेंज और बड़ा लगता है और फिर
अगली बार उससे भी बड़ा। धीरे धीरे फियर रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करना शुरू करते हैं तब आपका ब्रेन बिल्कुल उल्टा सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। यही वजह है कि मेंटल स्ट्रगल कभी आरामदायक माहौल में पैदा नहीं होती। वह तब बनती है जब आप थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ते हैं, जब आपका मन हार मानने को कहता है और आप फिर भी आगे बढ़ते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है और फिर भी आप अपना कॉन्फिडेंस निभाते हैं। ऐसे हर छोटे डिसीजन के साथ आपका कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत होता जाता है। याद रखिए, असुविधा सिर्फ फिजिकल नहीं होती। कई बार सबसे कठिन काम किसी से माफ़ी मांगना होता है। कई बार सबसे मुश्किलें चैलेंज आपकी गलती स्वीकार करना होता है। कभी पब्लिक स्पीकिंग का डर, कभी फेलियर का डर, कभी रिएक्शन का डर। अगर आप हर बार इन डर से बचते रहेंगे तो आपका दिमाग हमेशा उन्हें खतरा मानता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप पहली बार उस डर का सामना करेंगे उसी दिन उसका आकार छोटा होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग दर्द से प्यार नहीं करते लेकिन उसे भागते भी नहीं। वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर खड़ी होती है। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक मसल की तरह है। अगर आप उसे चैलेंज नहीं देंगे तो वह कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन हर कठिन परिस्थिति से उसे थोड़ा और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं, वही ज़िंदगी के बड़े अवसरों को भी संभाल पाते हैं। अब एक पल के लिए अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को देखिए। क्या आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा वह सहज महसूस कराए? क्या आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं? क्या आप अपने डर का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को चैलेंज दे रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट टैलेंट की कमी नहीं बल्कि कंफर्ट की आदतें हैं। हर दिन अपने लिए एक छोटा चैलेंज चुनिए। थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉक कीजिए, मुश्किल कन्वेंस से मत भागिए, नई जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए या उस काम की शुरुआत कीजिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। शुरुआत में यह सब ठीक लगेगा लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड पेन को एनिमी नहीं बल्कि टीचर की तरह देखना शुरू कर देगा। और जब यह बदलाव आ जाता है तब इंसान परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका मालिक बन जाता है। याद रखिए, मजबूत लोग मुश्किलों का इंतज़ार नहीं करते, वे खुद ऐसी आदतें बनाते हैं जो उन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन आपने असुविधा को अपनाना कोच बना लिया उसी दिन आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मैं हजारों लोगों में बैठे थे, आखिरी लेब शुरू हो चुका था। एक युवा धावक शुरुआत में सबसे आगे था, लेकिन जैसे जैसे फिनिश लाइन करीब आने लगी उसकी नज़र बार बार अपने पीछे दौड़ रहे खिलाड़ियों पर जाने लगी। अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह लड़खड़ा गया। दिन खिलाड़ियों को वह पीछे छोड़ चुका था, वही खिलाड़ी उसे पार करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच गए। रेस खत्म हो गई, मेडल किसी और के गले में था। बाद में जब उसे पूछा गया कि आखिरी गलती कहाँ हुई तो उसका जवाब सिर्फ इतना था, मैं जीतने के बारे में इतना सोचने लगा कि अगला कदम सही रखना ही भूल गया। यही एक गलती उसकी हार की वजह बन गई। यह कहानी सिर्फ उस धावक की नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी फ्यूचर की बड़ी तस्वीर में इतने खो जाते हैं कि आज का
छोटा कदम ही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक महीने में बॉडी बदल जाए, कुछ महीनों में करोड़पति बन जाए, कुछ दिनों में मास्टर बन जाए, लेकिन जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते तो हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम इस काम के लिए बने ही नहीं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। समस्या हमारी क्षमता नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों की स्पीड होती है। जिंदगी किसी एक्सप्लोन की तरह नहीं बदलती, यह धीरे धीरे बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। हर दिन मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही अदृश्य बदलाव एक दिन विशाल पेड़ बनकर सामने आता है। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो लोग सिर्फ बड़े रिजल्ट देखते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर छोटे इम्प्रूवमेंट का सामना करते हैं वे अंत में सबसे आगे निकलते हैं। यही सबसे बड़ी मानसिक भूल होती है। हम प्रोग्रेस को इग्नोर करते हैं और प्रोफेशनल के पीछे भागते हैं। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए तो हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। अगर एक्सरसाइज मिस हो जाए तो पूरा प्लान छोड़ देते हैं। अगर एक स्ट्रगल लॉस में चला जाए तो स्ट्रेटजी बदल देते हैं। अगर एक इंटरव्यू खराब हो जाए तो अपने टैलेंट पर शक करने लगते हैं। लेकिन मजबूत माइंड ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि एक खराब दिन खराब जिंदगी फैसला नहीं करता। इमेजिन कीजिए आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आप हर 5 मिनट में सिर्फ पीक को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि मंजिल कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देंगे तो बिना महसूस किए एक दिन पीक पर पहुंच जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रूल है। आपका फोकस मंजिल पर होना चाहिए, लेकिन आपका अटेंशन अगले कदम पर होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में उठाया गया अगला कदम पूरी तरह उसके हाथों में होता है। जब आप छोटे डेरोगोस्ट पूरे करते हैं तब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो आपको आगे बढ़ते रहने की एनर्जी देता है। इसलिए बड़ी सक्सेस का इंतजार मत कीजिए, छोटी जीतों को सेलिब्रिटी करना सीखिए। आज 5 पेज पढ़े, यह भी जीत है। आज फोन कम इस्तेमाल किया, यह भी जीत है। आज डर के बावजूद एक्शन लिया, यह सबसे बड़ी जीत है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी नई स्ट्रेटजी बनाती है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी इंटेंशन से नहीं आपकी कंसिस्टेंसी से पहचानती है। मोटिवेशन कभी अस्थायी नहीं होता। कुछ दिन वह बहुत पावरफुल लगता है और कुछ दिन पूरी तरह गायब हो जाता है, लेकिन जो इंसान छोटे कदमों की आदत बना लेता है, जो उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसका सिस्टम ही उसे आगे बढ़ाता है। यही वजह है कि साधारण लोग इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, जबकि असाधारण लोग एक्शन लेना नहीं छोड़ते। अब अपने से एक सवाल पूछिए, क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक बड़ी एक्सरसाइज का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आज से अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि महान उपलब्धियां एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि हजारों छोटे डिसीजन से बनती है। हर सुबह लिया गया एक सही फैसला, हर दिन किया गया एक छोटा इम्प्रूवमेंट और हर बार हार के बाद उठाया गया एक नया कदम, यही वह रास्ता है जो आपको उस इंसान में बदल देता है बनने का। अपने कभी सपना देखा था कि चैप्टर 4 इलिमिनेट द नाइज के 2 बजे थे। कमरे की लाइट अब